ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सर्व सिद्धाय नमः। ओम श्री श्रीये नमः। नारायण हरि ओम। नारायण। अमृत वचन सत्संग की अनमोल बातें का शेष भाग। मेरे प्रेमी, वैराग्य हो, आलस्य कम हो, मन में चेतना हो, उस समय लाख काम छोड़कर ध्यान करना चाहिए। उस प्रभु का ध्यान करें, उस प्रभु का स्मरण करें, उसका स्मरण करें। लाख काम हो, सब कुछ त्याग देना चाहिए। मेरे प्रेमी, जिस समय वैराग्य न हो, आलस्य हो, उस समय युक्तियों से काम लेना चाहिए। विक्षेप को मारने की युक्ति परमात्मा का नाम है। विक्षेप को मारने की युक्ति परमात्मा का नाम है। इसके समान संसार में कोई बल भी नहीं है। जब आपको चारों तरफ से संसार की व्याधाएं घेरती हैं, माया घेरती है, तो परमात्मा का नाम स्मरण करना शुरू कर दें, तो इस बाधा से आपको मुक्ति कर देगी। ये निश्चित है। तो भगवान में मेरा प्रेम हो, भगवान में मेरा प्रेम हो, यह मांग हर वक्त जारी रहे। उठो जागो चेतो, सावधान होकर उस परमात्मा के प्रेम में तन में हो जाओ। अपनी तन मन की सुधि ही न रहे, इस प्रकार से परमात्मा का स्मरण करते रहें। वक्ता स्वार्थी रहित होना चाहिए। अगर वक्ता स्वार्थ है उसके भीतर, तो कुछ खेल नहीं बनेगा। तो वक्ता ही ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ रहित होना चाहिए। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा तथा स्वर्ग को चाहने वाला भी स्वार्थी समझा जाता है, अगर वक्ता इस प्रकार से भी है तो। मेरे प्रेमी, आप 5 आदमी एक जगह एकांत में बैठे हो और वहां एक आदमी के बहुत स्फुरना हो, तो उसके परमाणु भी अन्य लोगों में आ जाएंगे। ये निश्चित है। बुरी जगह के परमाणु भी आ जाते हैं, और जिसके बहुत ज्यादा आलस्य आवे तो मेरे प्रेमी, तथा जिसके बहुत ज्यादा विक्षेप हो, उस आदमी को पास में नहीं रखना चाहिए। कोई भी काम करे, परामर्श को विचार करके करे, स्वार्थ न रहे। स्वार्थ को त्यागते चले जाए, तभी सार्थक है, अन्यथा नहीं। और वही मनुष्य बुद्धिमान और समझदार है मेरे प्रेमी, जो एक एक क्षण का समय बहुत समझकर बिताता है, फालतू जीवन में न बिताए। भगवान भक्तों को और प्रेम करने वालों को दर्शन देने के लिए हर समय तैयार है, पर हम ही दर्शन नहीं लेना चाहते तो भगवान क्या करे? वो तो तत्पर तैयार है। नारायण 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 नारायण। मनुष्य को 2 जगह रोना चाहिए। एक तो दूसरे के दुख को देखकर रोना मुक्तिदायक है, और दूसरा भगवान के
निर्मित रोना मुक्तिदायक है। और 5 जगह हंसे, नारायण नारायण, 5 जगह हंसे। और वो कहां कहां हंसना चाहिए, छोटी छोटी बातें जो है जीवन में उतारना चाहिए, बड़े लाभदायक है। नंबर 1, लोगों की प्रसन्नता में हंसे, धर्म के लिए प्राण हंसते हंसते देवे। नंबर 3, सबके उद्धार का काम हंसता हंसता करे। और नंबर 4, लोगों का दुख दूर हो, इस काम को हंसता हंसता करे। और भगवान के प्रत्येक विधान में सदा प्रसन्न रहे, हंसता रहे। उसके विधान में चाहे आपके पास दुख आ रहा हो चाहे सुख हो, आप उसके विधान में अपना सदा प्रसन्न रहे, हंसते रहे। और गीता प्रचार करने वाले लोगों से बढ़कर मेरा प्यारा भी कोई नहीं है। गीता की पुस्तक को खूब आदर देना चाहिए मेरे प्रेमी, और गीता को भगवान से भी बढ़कर बतावें तो भगवान नाराज नहीं होंगे। गीता की महिमा सारे परमाणु में आई है मेरे प्रेमी, और जिस परमाणु में गीता की महिमा न हो उस पुराण को मत मानो। गीता में स्नान करने वाला संसार का उद्धार कर सकता है। जो गीता के अध्ययन का रोज स्नान करता है, अपनी आत्मा का स्नान कराता है, वो संसार का उद्धार कर सकता है। गीता गायत्री से भी बढ़कर है मेरे प्रेमी। गीता सुनते हुए मरने वाला, पाठ करने वाला, अर्थ सहित पाठ कराने वाला, अर्थ समझाने वाला, धारण करने वाला, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। नारायण 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 नारायण। मुझे सबसे बढ़कर प्रिय कौन लगे? जो मेरे सिद्धांतों का प्रचार करे, वह मुझे सबसे बढ़कर प्यारा लगता है, और वह ही मेरा सेवक और मालिक भी है। खुद करे और लोगों से करवाए, क्रिया तो अज्ञानियों की तरह रहे या करे, भाव अपना दे दे, सिद्ध पुरुषों की तरह कर्म करे। अज्ञानी आसक्ति पूर्वक कर्म करते हैं, हमें आसक्ति छोड़कर कर्म करना चाहिए। महापुरुषों की वाणी प्रमाणिक मानी जाती है। गीता निष्पक्ष ग्रंथ है। वाम मार्ग की भी गीता निंदा नहीं करती। सारे शास्त्र दब जाएंगे तो गीता जीती जागती रह जाएगी। गीता के प्रचार के लिए तो हमें सेना की तरह तैयार रहना चाहिए। मैं गीता कहता रहता हूं मेरे प्रेमी, और कहे कि पागल हो गए क्या? इस पागलपन में भी मजा है। अरे भगवान के सिवाय सबको भूलना है, सबको भूलना है। गीता अध्याय 6 श्लोक 25 में आया कि कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो, तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। गीता के बहुत प्रभाव की बात आपको नहीं कही, क्योंकि मुझे आपसे काम लेना है। गीता का पाठ सुनने वाला भी मुक्त हो जाता है। केकई जैसी माता के साथ श्रद्धा का व्यवहार करना मामूली बात नहीं है। गाली जो दे उससे दूर रहे। तो मेरे प्रेमी, हम केवल गीता का प्रचार करते हुए भी करते रहें तो भी आपका जीवन उद्धार है। और गली गली में गीता ही गीता हो जाए,
ऐसा कोई भी घर बाकी न रहने पाए जिस घर में गीता न हो, और जिस घर में गीता नहीं वह घर शमशान के समान है, और जिस घर में गीता पाठ नहीं हो वह यमपुरी के समान है। क्रियाकंड वाणी तथा हृदय में गीता धारण करनी चाहिए। गीता कंठस्थ कर ले मेरे प्रेमी, हृदय में धारण कर ले गीता के सिद्धांत और उसके भाव एक है मेरे प्रेमी। नारायण नारायण नारायण।